ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक तो शूद्र नहीं है, क्षुद्र है, और उसके अलावा पशु नारी नहीं, पशु 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, सबको याद है। और जब समुद्र 3 दिन तक नहीं सुनते हैं, जब वो प्रकट नहीं होते हैं, जब वो रास्ता नहीं देते हैं, तब राम कहते हैं कि भय बिन होत न प्रीत, कि प्रभु भल किन्हीं मोहि सिख दिनहि, मर ज्यादा पुनीत तुम्हारी किन्हीं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये पूरा प्रसंग कौन बताएगा, ये पूरा श्लोक कौन बताएगा? आप दीक्षांत समारोह में जाते हैं, आधा अधूरा बात बता देते हैं और कहते हैं कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। सबरी का जूठा बेर खाने वाले राम और उन पे बना हुआ रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कैसे हो? कौन कहते हैं कि भगवान खाते नहीं बेर सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं? सबरी वाला आप में वो ममता नहीं है, और आप कहते हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। और राम के देश में राम के अपमान को कहीं से कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये लोग सजा पाने के अधिकारी। राम के देश में राम का अपमान, राम के देश में रामचरितमानस का अपमान, और कहते हैं कि मैं कृष्णवंशी हूँ। प्रोफेसर लगा लेने से आप विद्वान नहीं हो जाएंगे। पढ़िए, अभी पूरा रामचरितमानस पढ़िए, और जरा न्यूट्रल माइंड से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। और एक बात जान लीजिए कि रामचरितमानस सामाजिक सद्भाव का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था, है और रहेगा। कि हर कहू हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम देहु, अद्यम जाति में विद्या पाए, भयु जथा ही दूध पिया। वो अपने आप को काकभूषुंडी जो है पापी, अपने आप को अद्यम जाति का कह रहे हैं, और संदर्भ बताए नहीं, मतलब बताए नहीं, पूरा चौपाई पढ़े नहीं, और उल्टा सीधा अर्थ निकाल दिया। असली नफरती ये प्रोफेसर चंद्रशेखर है, रामचरितमानस नहीं है। नफरत का असल जड़ आरजेडी कांग्रेस जैसी पार्टियां है, ये राम और रामचरितमानस नहीं। ये जीवित रह जाते क्या? रामचरितमानस के अलावा किसी और धर्म पे अगर बोल देते प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो इनको जिंदा रहने दिया जाता, गला काट लिया होता। शिक्षा मंत्री बिहार को लगता है कि अपन ही भगवान है। अज्ञानी हो यार, भगवान उगवान नहीं हो। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया कि वह रामचरितमानस जो है उस पर विवादित बयान उनका आया था, जिसके बाद लगातार राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार उनके विवादित बयान का कई नेताओं ने विरोध भी किया है। इसी को लेकर हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस पर बयान आया था, विवादित बयान, तो क्या राम के देश में राम का अपमान कितना जायज़ है? देखिए, बड़ा प्रसिद्ध एक बात है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ठीक है, जिसकी जैसी भावना है प्रभु उसको वैसा ही दिखते हैं, और जिसके मन में दुर्भावना है, जिसके मन में यही है कि हमको दिन भर किसी का कमी निकालना है, जिसके मन में यही है कि हमको दिन भर किसी का अवगुण ही निकालना है, तो वो वही निकालेगा। इस दुनिया में कोई भी ग्रंथ, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा है क्या जिसमें कुछ अवगुण नहीं हो, जिसमें कुछ दोष नहीं हो? और जब आप निकालने का कोशिश करेंगे अवगुण और दोष, तो सिर्फ आपको अवगुण और दोष ही नजर आएगा। एक तो इन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया, चौपाई आधा आधा बता दिया और उसका गलत अर्थ बता दिया। दूसरा, इन्होंने ये किया है कि जितना भी रामायण या बाकी ग्रंथों में, रामचरितमानस में जितना भी श्लोक है वो किसी संदर्भ पे है। तो कौन सी बात किस संदर्भ में बोली गई, ये आप जिक्र करिएगा ना भाई, कि किस सेंस में बोला गया, क्या परिस्थिति थी, कौन किससे बात कर रहा था। रामचरितमानस में सिर्फ राम का ही कैरेक्टर नहीं ना है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। उसमें सीता है, उसमें लक्ष्मण है, उसमें हनुमान है, उसमें कितने लोग हैं, कैकेयी है, मतलब उसमें रावण से लेकर राम तक है ना भाई। तो कब क्या बात किसके लिए बोला गया ये बताइएगा ना। एक पहला इन्होंने कहा था, इस पे विवाद खड़ा किया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है सकल ताड़ना के अधिकारी। इनके कहने का मतलब था कि रामचरितमानस में ये श्लोक है और इसका ये अर्थ है कि नारी, छोटी जाति के लोग, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं दंड के अपराधी होते हैं। इसके पीछे का संदर्भ बताया नहीं।
आचार्य किशोर कुणाल ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि रामचरितमानस जब सबसे पहले 1810 या कुछ ईस्वी था, ईस्वी मैं भूल रहा हूँ, जब वो आया था तो उसमें ये श्लोक है ही नहीं। मतलब इसमें एक शब्द नारी शब्द नहीं है, श्लोक है उसमें नारी नहीं है, उसमें है पशु मारी। पूरा क्या था मैं बताता हूं आपको। ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक तो शूद्र नहीं है, क्षुद्र है, और उसके अलावा पशु नारी नहीं, पशु मारी है। जिसका मतलब ये है कि वो लोग जो कहीं ना कहीं पशु को मारते हैं, जो बुद्धि से क्षुद्र है, अज्ञानी है, वो ताड़ना के अधिकारी है, वो दंड के अधिकारी है। नारी दंड के अधिकारी नहीं है, छोटी जाति के लोग दंड के अधिकारी नहीं है। और इसके पीछे का संदर्भ ये है कि आप लोगों को भी पता होगा, रामायण आप जिन लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, कि जब हनुमान जी पूरा लंका का भ्रमण करके आए और जब ये तय हुआ कि भाई राम अब लंका पे कहीं ना कहीं आक्रमण करेंगे, अब बात ऐसे नहीं बनेगी, अब युद्ध से बात बनेगी, तो वो समुद्र के निकट गए और 3 दिन तक कहीं ना कहीं निवेदन करते रहे, आग्रह करते रहे, विनती करते रहे समुद्र से। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, सबको याद होगा। और जब समुद्र 3 दिन तक नहीं सुनते हैं, जब वो प्रकट नहीं होते हैं, जब वो रास्ता नहीं देते हैं, तब राम कहते हैं कि भय बिन होत न प्रीति। बिना क्रोध के, बिना डर के अच्छाई नहीं हो सकता है। कभी कभी आपको अच्छा कर्म करने के लिए भी, अच्छे कर्म के मकसद के लिए भी बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो राम वहाँ गुस्से में आते हैं, उसके बाद जब धनुष उठाते हैं और कहते हैं कि अब समुद्र को ही सुखा देंगे, खत्म कर देंगे, इसके अस्तित्व को ही मिटा देंगे, तब समुद्र प्रकट होते हैं और तब ये पूरा प्रसंग आता है। उस समय ये पूरी बात बोली गई थी। मैं बताता हूँ, मैं पढ़ के बताता हूँ और दर्शकों से एक निवेदन भी करता हूँ कि इसमें कुछ अशुद्धि हो तो माफ़ करेंगे, लेकिन भावार्थ पे जाएंगे आप कि पूरा ये प्रसंग जो था, जब समुद्र के पास जाने के बाद समुद्र जब प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं कि सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, छमू नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अन जल धरनी, इन कई नाथ सहज जर करनी। उसके बाद फिर कहते हैं तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनी गाय, प्रभु आयासु जेहि कह जस अहिए, सोही तेहि भांति रहे सुख लहिए। और नेक्स्ट जब ये आता है ढोल गवार वाला, इसी पूरे लाइन में कि प्रभु भल किन्हीं मोहि सिख दिनहि, मर ज्यादा पुनीत तुम्हारी किन्हीं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये पूरा प्रसंग कौन बताएगा? ये पूरा श्लोक कौन बताएगा? आप दीक्षांत समारोह में जाते हैं, आधा अधूरा बात बता देते हैं और कहते हैं कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। किस आधार पे? आपका आधार ही गलत है। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि राम क्षत्रिय थे, और आप ये बात क्यों भूल जाते हैं सबरी बिसात केवट से राम का मिलन। सबरी का जूठा बेर खाने वाले राम और उन पे बना हुआ रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कैसे हो गया? विषाद और उसके बाद केवट को गले लगाने वाले राम और उनके चरित्र पर बना रामचरितमानस गलत कैसे हो गया? कौन कहते हैं कि भगवान खाते नहीं बेर सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। सबरी वाला आप में वो ममता नहीं है, और आप कहते हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। सबरी बनिएगा तब ना कोई राम आपके यहाँ बेर खाने आएगा। तो नफरत आपके अंदर है, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक नफरती मानसिकता है, और आप सोचते हैं कि सामने से हमें प्यार मिले, तो नफरत के बदले नफरत ही मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। इन लोगों ने रामचरितमानस और राम का अपमान किया है, और राम के देश में राम के अपमान को कहीं से कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये लोग सजा पाने के अधिकारी हैं। इन लोगों ने गलत व्याख्या किया है रामचरितमानस का। अज्ञानी मंत्री हैं ये, शिक्षा मंत्री नहीं, अशिक्षा मंत्री हैं। ऐसे ऐसे अगर शिक्षा मंत्री हो जाए तो उस राज्य का विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। राम के देश में राम का अपमान, राम के देश में रामचरितमानस का अपमान, और कहते हैं कि मैं कृष्णवंशी हूं। भगवान पे विश्वास भी नहीं है और कृष्णवंशी भी हूं। राम को गाली देते हैं शिक्षा मंत्री और कहते हैं कि मैं हनुमान का भक्त भी हूं। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा शिक्षा मंत्री जी।
और पढ़िए। अभी प्रोफेसर लगा लेने से आप विद्वान नहीं हो जाएंगे, पढ़िए। अभी पूरा रामचरितमानस पढ़िए और जरा न्यूट्रल माइंड से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। पहले से ये लोग एक अवधारणा बना लेते हैं, अब पहले वाले अवधारणा के साथ किसी चीज को पढ़ते हैं तो गलत ही अर्थ निकल के आएगा। तो निकालते रहिए गलत अर्थ। आप जैसे दो कौड़ी के लोग बोलते रह जाएंगे, राम और रामचरितमानस का जो प्रभाव है वो खत्म नहीं होगा। और एक बात जान लीजिए कि रामचरितमानस सामाजिक सद्भाव का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था, है और रहेगा। रामचरितमानस ने हमें सिखाया है कि हमें सबरी का जूठा बेर भी खाना है। रामचरितमानस ने हमें सिखाया है कि शूद्र हो चाहे कोई जाति हो उसे गले लगाना है। रामचरितमानस ने हर जाति के महत्व को बताया है। रामचरितमानस ने मल्लाह के महत्व को बताया है, नाविक के महत्व को बताया है कि भवसागर नाविक ही पार लगाएगा। उस रामचरितमानस को आप कहते हैं कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। तो यही एक्सपोज हो गए हैं पढ़े लिखे भाई। हम तो कुछ नहीं है उनके सामने, ज्ञान के सामने, फिर भी हमने पढ़ा, हमने चीज़ों को निकाला तो समझ में आया कि ये गलत अर्थ बता दिए दीक्षांत समारोह में जाके। यही इनका काम है। उन्होंने एक चौपाई का भी जिक्र किया है कि जो है छोटे जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। हाँ, ये चौपाई था कि हर कहू हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम देहु, अद्यम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा ही दूध पियाए। इसमें ये पहले का 2 लाइन गायब कर दिए थे और ये 2 लाइन जो बोले थे शिक्षा मंत्री वो ये बोले थे कि अद्यम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा ही दूध पियाए। और इसका अर्थ इन्होंने बताया था कि जो लोग छोटे जाति में जन्म लेते हैं वो उस सर्प के समान होते हैं जो कहीं ना कहीं दूध पिलाने के बाद जहरीला हो जाते हैं, माने वो शिक्षा पा के जहरीला हो जाते हैं। ये अर्थ उन्होंने बता दिया। लेकिन प्रसंग कुछ और था। इसमें प्रसंग ये था कि जब गुरुदेव और काग भुसुंडी के बीच में संवाद होता है तब जाकर ये कहीं ना कहीं ये पूरा निकल के आता है। ये बात, ये चौपाई जो है इन दोनों के संवाद का ही कहीं ना कहीं निकला हुआ चौपाई है, जिसमें इसका अर्थ है सबसे पहले कि गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा और यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा, मैं पापी विद्या पाकर ऐसा हो गया हूँ जैसे दूध पिलाने के बाद सांप। ये काग भिसंडी कहीं ना कहीं गरुड़ जी को कह रहे थे, गरुड़ देव को कह रहे थे। वो अपने आप को काग भुसुंडी जो है पापी, अपने आप को अद्यम जाति का कह रहे थे। काग भुसुंडी अपने आप को कह रहे थे और उसी कारण उनको श्राप मिला था तो वो कौआ हो गए थे। उन्होंने जो निष्काम, उन्होंने जो पाप, जो गलत काम किया था उसके कारण उनको श्राप मिला था। काग भुसुंडी जो है उस कारण कौआ बन गए थे। तो वो बता रहे थे कि देखिए कि ज्ञान का दुरुपयोग, और इस कारण ये ज्ञान पाकर क्या हुआ कि मैं उस सांप के जैसा हो गया जो दूध पीने के बाद और जहरीला हो गया। तो ये उनका कहना था। वो अपने आप को अद्यम जाति का कह रहे थे, वो अपने आप को पापी कह रहे थे और संदर्भ बताए नहीं, मतलब बताए नहीं, पूरा चौपाई पढ़े नहीं और उल्टा सीधा अर्थ निकाल दिए। ये वही रामचरितमानस है जिसमें यह भी कहा गया है कि वो ब्राह्मण पूजनीय है जो सिलवान है और जिसमें तीनों गुण, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण ना हो, वो ब्राह्मण पूजनीय है। सिर्फ ब्राह्मण जाति में जन्मने के आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। शूद्र का मतलब जाति से शूद्र नहीं बताया गया है, बुद्धि से शूद्र बताया गया है। जो संत महात्मा देवी देवताओं का इज्जत नहीं करते हैं, उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें शूद्र बताया गया है। जो ज्ञानी होकर भी पाप करते हैं, भगवान का पूजा नहीं करते हैं, उन्हें शूद्र बताया गया है। बल्कि शूद्र जाति से कुछ ऐसा विश्लेषण नहीं है। और इन लोगों ने कहीं ना कहीं उल्टा सीधा अर्थ बताया है। दीक्षांत समारोह में जहाँ शिक्षा का एक कहीं ना कहीं प्रारंभ, शिक्षा कहीं ना कहीं डिग्री मिलने के बाद लोगों को प्रतिष्ठा दिया जाता है, वहाँ जाके आप नफरत फैला रहे हैं। असली नफरती ये प्रोफेसर चंद्रशेखर है, रामचरितमानस नहीं है। नफरत का असल जड़ आरजेडी कांग्रेस जैसी पार्टियां है, ये राम और रामचरितमानस नहीं है। गंदगी, समाज में गंदगी फैलाने का काम, समाज में भेदभाव, समाज में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम ये राजनीतिक पार्टियां शुरू से करती आई है। और दोषारोपण भगवान और भगवान के ग्रंथ पे ये जीवित रह जाते। क्या रामचरितमानस के अलावा किसी और धर्म पे अगर बोल देते प्रोफेसर चंद्रशेखर तो इनको जिंदा रहने दिया जाता, गला काट लिया होता अभी तक।
है हिम्मत कि मुसलमान इस्लाम के किसी ग्रंथ का ये इस तरीके से अपमान कर दे? है हिम्मत प्रोफेसर चंद्रशेखर में? किसी के सहिष्णुता का इस कदर आप परीक्षा नहीं लीजिए कि कहीं बहुत गलत हो जाए बिहार में। ये लोग अज्ञानी हैं, ये लोग कहीं ना कहीं जो अपने आप को इन लोगों को टैग मिल जाता है मंत्री का, जो इनको टैग मिल जाता है प्रोफेसर का, ये पचा नहीं पाते हैं और ये लगते हैं कि अपुन ही भगवान है। शिक्षा मंत्री बिहार को लगता है कि अपुन ही भगवान है। अज्ञानी हो यार, भगवान उगवान नहीं हो। तो जो दो चौपाई पर ये पूरा खेल रच रहे थे, एक्सपोज हो गए। इन्होंने पूरा चौपाई नहीं पढ़ा, चौपाई पढ़ा भी तो उसका संदर्भ नहीं बताया, गलत संदर्भ बता दिया, गलत अर्थ बता दिया। तो किसी भी चीज़ का संदर्भ होता है, संदर्भ तो ये लोग बताएंगे नहीं। होता है ना कि अधूरा ज्ञान, एक तो अपने अधूरा ज्ञान है, वहीं अधूरा ज्ञान बता के नफरत फैलाना चाह रहे हैं। अधजल गगड़ी छलकत जाए, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ये कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री पर फिट बैठता है। इनको आता जाता कुछ नहीं है, अधूरा ज्ञान है, अधूरा चौपाई पढ़ा और नफरत का माहौल फैलाना शुरू कर दिया। पूरा बात बताइएगा ना भाई, तो पूरा बात इन्होंने तो बताया नहीं। अविलंब ऐसे मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए मंत्रिमंडल से, साथ ही साथ इसको पार्टी से भी बाहर निकाला जाना चाहिए। इन लोगों का अधिकार नहीं है और जनता ऐसे लोगों को जवाब दे। अगले चुनाव में प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे लोग बुरी तरीके से चुनाव हारना चाहिए, इसका जमानत जब्त हो जाना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ते रहेगा और प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसा लोग राम के धरती पर रह के राम का अपमान करते रहेगा। इन लोगों को आईना दिखाना जरूरी है, इन लोगों की इनकी हैसियत, इनकी औकात दिखानी जरूरी है। ये पूरी बात है। कहीं ना कहीं भावार्थ गलत बताया, चौपाई आधा पढ़ा है, श्लोक आधा पढ़ा है, ये पूरी कहानी है। और इस बार एक्सपोज हो गए हैं लोग, इस बार एक्सपोज हो गए हैं, इनका ज्ञान एक्सपोज हो गया, इनका नफरत फैलाने वाला मानसिकता एक्सपोज हो गया। यही है आज के विश्लेषण। तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।